आज की क्लास में हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स को देखेंगे। 27 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के क्या क्या करंट अफेयर्स हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस यूनिवर्सिटी ने बिहार में पहली बार पीएचडी का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेकर रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर होगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी। पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने बिहार में पहली बार पीएचडी का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेकर रिकॉर्ड बनाया। किस यूनिवर्सिटी ने बिहार में पहली बार पीएचडी का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेकर रिकॉर्ड बनाया? तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर उत्तम सिंह का निधन हो गया है, वे किस शैक्षणिक संस्था के संस्थापक थे? प्रोफेसर उत्तम सिंह का निधन हो गया है, वे किस शैक्षणिक संस्था के संस्थापक थे? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के संस्थापक थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन के। थर्ड क्वेश्चन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रति परिवार कितना रुपया सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी? तो 6000 रुपीज़ जो है वो दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रति परिवार 6000 रुपया सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने किस वर्ष के बाद सेवा में आए सरकारी कर्मियों को कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के लिए विशेष परिवार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो ये 2004, इसका आंसर होगा 2004। 2004 राज्य सरकार ने किस वर्ष, तो किस वर्ष यहाँ पूछ रहा है कि किस वर्ष के बाद सेवा में आए सरकारी कर्मियों को कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के लिए विशेष परिवार पेंशन योजना की घोषणा की जाएगी। तो 2004 के बाद जो लोग सिविल ड्यूटी में आए हैं, उनकी अगर कोरोना के वजह से मृत्यु हो जाती है तो उनको विशेष पेंशन मिलेगा। परिवार वाले चाहेंगे तो पेंशन के बदले किसी एक सदस्य को नौकरी मिल सकती है। परिवार वाले अगर चाहेंगे तो किसी एक सदस्य को नौकरी भी मिल सकती है। और यह सुविधा 1 अप्रैल 2020 से लेकर के यह जो सुविधा है कि पेंशन की, ये सुविधा 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक ड्यूटी पर निधन होने वाले कर्मियों को दी जाएगी। जो वर्ष 2004 के बाद आए हैं यहाँ उन्हें दी जाएगी। राज्य में प्लाज्मा डोनर के लिए कितने वर्ष के लिए डॉक्टर की फीस माफ़ की गई है? तो प्लाज्मा डोनर के लिए 1 वर्ष की फीस जो है वो माफ़ की गई है। 1 ईयर के लिए प्लाज्मा डोनर के लिए डॉक्टर की फ़ीस माफ़ की गई है। प्लाज्मा डोनर को 1 वर्ष तक राज्य के विभिन्न शहरों में डॉक्टर निःशुल्क सलाह देंगे। प्लाज्मा डोनेट करने वाले के परिवार में किसी को भी कोरोना होता है और प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है तो IMA बिहार उसे उपलब्ध कराएगी। IMA जो है वो उपलब्ध कराएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में मत्स्य पालन के साथ साथ बिजली उत्पादन के लिए किसके द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है? तो इसका प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को भेजा गया है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को भेजा गया है। राज्य में मत्स्य पालन के साथ साथ बिजली उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। नगर विकास व आवास विभाग के संयुक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद शर्मा को नियुक्त किया गया है। आनंद शर्मा को नियुक्त किया गया है। नगर विकास व आवास विभाग नगर विकास और आवास विकास के संयुक्त सचिव के पद पर आनंद शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु मेला के लिए एशिया में प्रसिद्ध सोनपुर में एक विशाल तीर्थ स्थान मंदिर के निर्माण के लिए देश का कौन सा मंदिर आगे आया है? तो इसका आंसर होगा तिरुपति बालाजी। पशु मेला के लिए एशिया में प्रसिद्ध सोनपुर में एक विशाल तीर्थ स्थान मंदिर के निर्माण के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो आगे आया है, इसका सपोर्ट करने आया है। इससे बिहार और साउथ इंडिया का रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा बिहार में कहाँ पर टेंट सिटी कोविड अस्पताल बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। पटना और मुजफ्फरपुर में यह बनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर में टेंट सिटी कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। पटना एम्स में कोरोना के वैक्सीन के मानव परीक्षण के पहले चरण में कितने वॉलंटियर शामिल हुए हैं? तो ये होगा इसका आंसर 27 हुए हैं शामिल। राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है बिहार में? तो डॉक्टर दीपक प्रसाद को। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो डॉक्टर दीपक प्रसाद को बनाया गया है। किस योजना के तहत न्यायालय, पुलिस, जेल और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? तो ये जो है वो ICJM नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ICJM नेटवर्क नेटवर्क को ICJM योजना के तहत जोड़ा जाएगा। किस योजना के तहत न्यायालय, पुलिस, जेल और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? तो ICJM के तहत। राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव के पद पर प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। 31 जुलाई को किसके द्वारा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का उद्घाटन किया जा सकता है? तो यह नितिन गडकरी के द्वारा उद्घाटन किया जा सकता है। गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया जा सकता है 31 जुलाई को।
नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के किस जिला को देश में चौथा स्थान मिला है? तो ये स्थान जो है वो नवादा को मिला है। नवादा जिला को नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के नवादा जिला को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। फरवरी, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं कि फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की सूची जारी की है। इस सूची में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है। दूसरे स्थान पर मेघालय का री भोई जिला है। मेघालय का री भोई जिला है। और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है। और चौथे स्थान पर इसमें नवादा को मिला है। तो नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के नवादा जिले को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? तो नवादा जिले को चौथा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के नवादा जिला को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के किस जिला में राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर निर्माण किया जाएगा? बिहार के किस जिला में राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो है वो अररिया जिला में निर्माण किया जाएगा। अररिया जिला में राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर निर्माण किया जाएगा। उद्योग विभाग का प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो उद्योग विभाग का प्रधान सचिव जो है वो एस सिद्धार्थ को बनाया गया है। राजीव कुमार, हाल ही में राजीव कुमार का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? वे हॉकी से जुड़े हुए थे। बिहार स्टेट पैनल हॉकी अंपायर रह चुके राजीव कुमार का पुणे में हार्ट अटैक से निधन हो गया। और ये जो है राजीव कुमार, ये जो है वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, मुजफ्फरपुर के निवासी थे। तो राजीव कुमार का निधन हो गया। वे हॉकी खेल से जुड़े थे। श्रम संसाधन विभाग का प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो ये मिहिर कुमार सिंह को बनाया गया है। श्रम संसाधन विभाग का प्रधान सचिव जो है वो मिहिर कुमार सिंह को बनाया गया है। सुधीर कुमार को बिहार राज्य योजना पार्षद में मुख्य परामर्शी बनाया गया है। उदय सिंह कुमावत को बिहार राज्य योजना पार्षद में परामर्शी बनाया गया है। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक का पदभार दिया गया है अरुण कुमार सिंह को। अरुण कुमार सिंह को यह पदभार दिया गया है। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक का पदभार दिया गया है अरुण कुमार सिंह को। बिहार के किस होटल को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह निर्णय लिया गया है होटल पाटलिपुत्र अशोक को। अशोक होटल को बिहार होटल को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के होटल पाटलिपुत्र अशोक को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य का कौन सा अस्पताल कोरोना के इलाज में चिकित्सा की नई पद्धति ई कोमा का प्रयोग करेगी? तो ये जो है वो एम्स पटना कर रही है। राज्य का कौन सा अस्पताल कोरोना के इलाज में चिकित्सा की नई पद्धति ई कोमा का प्रयोग करेगी? तो एम्स पटना करेगी। वैसे मरीज जिन्हें कोरोना के कारण सांस लेने में परेशानी होती है और जिन्हें वेंटिलेटर पर ले जाना मुश्किल है, उसके लिए ई कोमा पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए पटना एम्स को ICMR से अनुमति लेना होगा। सांस की क्रिया अवरुद्ध होने पर तत्काल हार्ट और लंग्स को रेस्ट देकर शरीर में रक्त की आपूर्ति जारी रखने की प्रक्रिया को ई कोमा चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। रेलवे के द्वारा 10 इंजन बांग्लादेश को दिया गया है, जिसमें इनमें से कितने इंजन समस्तीपुर मंडल के द्वारा दिया गया है? तो 6 जो है वो समस्तीपुर मंडल के द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बिहार में स्थित कैमूर के पहाड़ियाँ के जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। यह किस जिला में है? यह रोहतास जिला में है। बिहार के पटना विमेन कॉलेज की किस पूर्व छात्रा का चयन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नए सलाहकार समूह में किया गया है? तो इसका आंसर होगा अर्चना सोरेंग। बिहार के पटना विमेन कॉलेज की अर्चना सोरेंग को पूर्व छात्रा का चयन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नए सलाहकार समूह में किया गया है। अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया है। वे बिहार के किस जिला के निवासी थीं? शेखपुरा की वे निवासी थीं। किस नदी के किनारे बसे जिले में हर्बल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो गंगा नदी के किनारे बसे जिले में हर्बल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। सुशांत सिंह केस में पटना के किस थाने में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है? तो ये जो है वो राजीव नगर थाना में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रोजगार देने में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। वर्ष 2019 से 20 में हुए बाघों की जनगणना में बिहार के इकलौते बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो 50 से अधिक है। 50 से अधिक। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समांतर गंगा नदी पर पुल निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। इस पुल को कितने वर्षों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस पुल को बनाने का जो लक्ष्य है वो 4 साल का रखा गया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समांतर गंगा नदी पर पुल निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। इस पुल को 4 वर्षों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के किस संस्थान के शिक्षक ने DNA संक्रमण का पता लगाने
के लिए एक सेंसर चिप का इजाद किया है। सेंसर चिप का इजाद किया तो बिहार के, तो ये जो है वो NIT पटना ने किया है। बिहार के किस संस्थान के शिक्षक ने DNA संक्रमण का पता लगाने के लिए एक सेंसर चिप का इजाद किया है? तो ये NIT पटना ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को राज्य में बेहतर पर्यावरणीय वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य के होटलों में किस सिस्टम को इंस्टॉल करना अनिवार्य हो जाएगा? तो इसके लिए एडवांस सीवरेज सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम अनिवार्य हो जाएगा। और इसके लिए राज्य के होटलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला रेड कैटेगरी, इसमें वैसे होटलों को रखा गया है जिसमें कमरे की संख्या 100 या इससे अधिक हो, जहां बड़े बड़े बॉयलर का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे 5 स्टार होटल। उसके बाद सेकंड है ऑरेंज कैटेगरी, वैसा होटल जिसमें न्यूनतम 20 व अधिकतम 99 कमरे हो, जैसे 3 स्टार होटल। और ग्रीन कैटेगरी, जिसमें 20 कमरे हो, 36 सीटों वाला रेस्टोरेंट को भी इसी कैटेगरी में डाला गया है। बिहार के किस जिले में 6 लेन का रिंग रोड बनाया जाएगा? तो यह पटना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस कीड़े ने हमला किया है? बिहार के किस कीड़े ने हमला किया? तो ये लीफ वेवर है। आम के बगीचे इस कीड़े के सॉफ्ट टारगेट हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में इसका फैलाव होने लगा है। दरभंगा और मधुबनी के इलाकों में इसका ज़्यादा विस्तार हुआ है। यह कीड़ा मध्य प्रदेश में पाया जाता था। यह आम के पत्तों में जाल बना देता है, पत्ते सूख जाते हैं, इसलिए इसका नाम लीफ वेवर, पत्ता वेवर रखा गया है। केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड योजना में बिहार के किस कक्षा के छात्र को शामिल करने की बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा व्यापक कार्यक्रम बनाया जा रहा है? तो ये है कक्षा 6 से 10 तक। राज्य के कितने जिले में कोरोना मरीज के लिए में 4 वेंटिलेटर के साथ विशेष ICU की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 38 जिलों में। अगर आपको मेरा ये करेंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।